हे एवरीवन, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 12 चैनल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यस, आप सबके मिड टर्म आ रहे हैं और मिड टर्म के टाइम पे कितना भी या किसी भी एग्ज़ाम में आप कितना भी पढ़ाई किए रहो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक स्ट्रेस होती है कि यार ये तो अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ, ये टेबल हुआ है कि नहीं, इसे छोड़ के जाए कि नहीं। और अक्सर करके पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जो टॉपिक हम छोड़ के जाते थे वही एग्जाम में आता है। आप में से किसके साथ ये होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू सी दैट नेम। तो आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसी भी चैप्टर में, इफ़ यू वांट कि हाँ अगर लास्ट मोमेंट पे इस बहुत कैटेगरी के बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें अच्छे से सिलेबस प्रिपेयर हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा किस पोर्शन पे हम ज़्यादा फोकस करें कि जिसमें एक वर्ड भी गलती ना करें, ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको है कि भाई किसी तरीके से मिड टर्म में पास हो जाएं, क्योंकि हमारे मार्क्स तो जुड़ते हैं नहीं, तो उसके लिए भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं जिसके लेक्चर्स देख लें, नोट्स हम लर्न कर लें और हमारा काम हो जाए। तो आज ये वीडियो हम बनाने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और इसी वजह से कि शायद अगर आपको रिस्क लेना ही है तो इन टॉपिक्स पे आप रिस्क लो कि क्या क्या आप पढ़ के जाओ। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो छोड़ के जाते हैं, या फिर कभी कभार तो ऐसा होता था कि हम जो पढ़ के जाते हैं उसमें से एक क्वेश्चन नहीं मैच करता। उसमें बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि टीचर का स्टूडेंट का प्रॉस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंट चीज़ इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट वो है जो याद करने में आसान है, जो छोटा है, जो स्मॉल है। एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो राइट, बट दैट्स नॉट द केस। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्पेशली 2 यूनिट, रिप्रोडक्शन यूनिट और जेनेटिक्स यूनिट, क्योंकि यही 90% स्कूल में यही आपका सिलेबस है एज फार एज आई हैव आस्क्ड यू गाइज। और बाकी अगर जो भी होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि मिड टर्म में ये टोटल आपके 6 चैप्टर हो रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मिड टर्म में आना नहीं चाहिए। तो आज आ जाते हैं रिप्रोडक्शन यूनिट में कि रिप्रोडक्शन यूनिट में हमारे पास क्या खास चीज़ें हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग इन प्लांट अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बेटा किसी भी हालत में डबल फर्टिलाइजेशन मत छोड़ के जाना। डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा है जो स्कूलों का एकदम पेट होता है। डायरेक्ट यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नहीं आता है तो दे विल सिंपली आस्क कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर कभी कभी डायग्राम दे देंगे। मतलब इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखो। अगर स्कूल टेस्ट हो या आपका यूनिट टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट अगर आपका आ रहा है, 10 नंबर का भी अगर एग्जाम है तो ये लेके चलो कि ये टीचर दे ही रहा है, और ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाता है डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल चैप्टर 2 में कुछ है, टोटल 3-4 है। एक तुम्हारी है मेगा स्पोरजेंसिस, माइक्रोस्पोरजेंसिस, एक तुम्हारी है ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फ्रूट, और दूसरी तुम्हारी कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल की है, और एक तुम्हारी है एपोमिक्सिस की, ये वाली है। ठीक है, एपोमिक्सिस की है, और एपोमिक्सिस के साथ साथ तो कभी कभी कुछ भी दे देते हैं, समटाइम्स दे ऐड पार्थेनोजेनेसिस। तो ये कुछ तुम्हारे 3-4 टेबल है जिसमें 2-2 पॉइंट है, एक एक डेफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल। तो डिफरेंस टेबल, और मैंने नोट्स में ऑलरेडी दे भी रखी है इसे, जिनको ये डिफरेंस टेबल वाले नोट्स चाहिए होगी, देयर आर लाइक 5 to 6 टेबल। आई विल फॉरवर्ड अगेन टुडे। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ईजी हैं करना, वो आप करके जाओ। उसमें से बच्चे, जो हमारे बच्चे यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट दे के आते हैं, प्लस वाले बैच के बच्चे बोलते हैं कि मैम कितने सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट उसी से मिल चुके हैं, तो वो बहुत एफर्टलेसली होता है, आप उसको कर लेना। सेकंड ट्रू और फॉल्स, ये आपका इसी के साथ हो जाएगा। और अब हम आ जाते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 पे मेंस्ट्रुअल साइकिल कर लेना। देखो कभी भी आप यूनिट टेस्ट या किसी के लिए प्रिपेयर करके जाओ, एक ऐसा टॉपिक प्रिपेयर करो जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हो। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन से आपका टीचर जनरली लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है। इनमें जो डिफरेंस टेबल और ये हैं, इन दोनों से उठा के उसका 1 मार्क्स 2 मार्क्स का उसी को घुमा घुमा के ब्रेक कर देता है। ठीक है, और कुछ खास यहाँ पे है नहीं। पॉलिन, और इसमें जैसे क्या हो गया, सपोज कभी कभी क्वेश्चन आ गया आपका स्पोरोपोलिन क्या है, ठीक है, एक्साइन इन टाइम में डिफरेंस क्या है, तो वो आपका इन्हीं टेबल से उठा के कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बेटा करके जाना, बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, से छोड़ना नहीं। यहाँ से डायग्राम बनाने को दिया जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर इस दोनों में से भी अगर आपको चूज़ करना होगा तो गैमेटोजेनेसिस चूज़ करना। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस चूज करना, और इसे डिफरेंस टेबल के फॉर्म में पूछा जा सकता है, दोनों में से किसी एक को भी पूछा जा सकता है। चैप्टर 3 के तुम इतना कर लोगे तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। और रिप्रोडक्टिव, अगर हम हेल्थ की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो कॉन्ट्रासेप्टिव आप सबको पता है इंपॉर्टेंट है, ये पता है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव में भी क्या, जो अक्सर तुम लोग गलत करके जाते हो वो है कॉन्ट्रासेप्टिव की तुम डेफिनेशन याद कर लेते हो कि क्या है, बट कॉन्ट्रासेप्टिव में अक्सर तुमसे
कि इसका तरीका क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है ऑफ वर्किंग। क्या ये स्पर्म को किल कर रहा है, कि मोटेलिटी को डाउन कर रहा है, या आपके सर्विक्स को नैरो कर रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग। तुम्हारे एनसीईआरटी के जो वर्डिंग्स हैं तुम वहां से उठा लेना, एंड ऑफ कोर्स ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी का डायग्राम, ठीक है। एकदम लिमिटेड चीजें हम आपको बता रहे हैं। अगर हम जेनेटिक्स में आ जाएं, गेस करो जेनेटिक्स में टॉप मोस्ट टॉपिक कौन सा है। सामने दिख रहा है टेस्ट क्रॉस। कोई ऐसा बच्चा नहीं है पूरी हमारी बैच में कि जिसके टेस्ट में, जिसके टीचर ने या बोर्ड एग्जाम में टेस्ट क्रॉस ना आया हो। चाहे तुम्हें पहचानने को दे देगा या डेफिनेशन पूछ लेगा, ये तो समझ के चलो कि ये आ ही रहा है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस आ रहा है। और डेविएशंस कर लो। डेविएशंस तुम्हारे 3 हैं, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको एकदम दिमाग में बिठा के जाना। ये 2 टॉपिक अगर कभी भी टेस्ट हो और ये करने में कितना भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आपको आता हो या ना आता हो, कल आपका एग्जाम है, ये करने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 10 मिनट्स। हम मैक्सिमम बता रहे हैं, इतने में तुम लर्न करके लिख भी सकते हो एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करके जाना। देखो डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा पोर्शन बनाता है आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, बट डिसऑर्डर में भी मेंडेलियन और अगर क्रोमोसोमल में आपको चूज करके जाना हो तो यू विल ऑलवेज गो विद डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इसमें सिकल सेल एनीमिया कर लोगे, दैट विल वर्क, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक बहुत अच्छी सी चीज़ पे, वो है हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट में, इनहेरिटेंस में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग का एक बहुत बड़ा पोर्शन बन जाता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपका पूछा जाता है अगर तीनों एक्सपेरिमेंट में से किसी एक को आपको चूज करना है, ठीक है। तो ग्रिफिथ और हर्शे चेज में से जर्नल स्कूल वाले ऑप्शन दे देते हैं, आइदर यू डू दैट या वो करो। एक्सपेरिमेंट में एक ना एक एक्सपेरिमेंट करके जाना, और 90% टाइम स्कूल टेस्ट में इसमें ऑप्शन आते हैं, ठीक है। देखो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये हार्ट ऑफ द चैप्टर है, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा। लेकिन अगर उस तीनों में से भी अगर आपको एक करके जाना है तो वो हमारे ज़्यादातर रिपीट होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा बन जाता है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस है। तो ट्रांसक्रिप्शन करके जाना, और चारगाफ रूल तो करके जाना। चारगाफ रूल में 2 पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम करके जाना है लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन होता है, ये करके जाना है। और उसके बाद इवोल्यूशन में होमोलॉगस एनालॉगस का डेफिनेशन करके जाना है, और हार्डी-बिरमन प्रिंसिपल, p² q²। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एफर्टलेसली प्रिपेयर होते हैं, लेकिन फिर भी ये हम इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, इस वजह से हम ढंग से करके नहीं जाते। अडैप्टिव रेडिएशन हो गया। अगर आप इन टॉपिक्स को, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, थोड़े से साइड हो जा रहे हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स को आप पढ़ के जा रहे हो सिर्फ, जबकि ये बहुत स्मॉल पोर्शन है आपके पूरे इस 2 मेगा यूनिट का, तो आपको ये नहीं होगा कि आपके मार्क्स गंदे आ गए हैं, या मैं कुछ लिख के नहीं आ पाया हूँ, या फिर मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, एकदम खराब हो गया। ये सारे इशू आपको नहीं होंगे। सो इन्हें प्रिपेयर करो। और अगर आपको लगता है कि इसे हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, बेटा इसी चैनल पे हमने अपलोड किए हैं 1 शॉट, ठीक है। इसी चैनल पे हमारे 1 शॉट्स अपलोडेड है, ठीक है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टॉपिक वाइज भी इसी में तुम्हें मिल जाएगा, टॉपिक वाइज। और बाकी अभी ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम इस चैनल पे ला रहे हैं, वो है कि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज तो मैंने टॉपिक बताया, क्वेश्चन आंसर्स के साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट हम यहाँ पे बना देंगे, क्वेश्चन बैंक काइंड ऑफ, कि जिससे अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आपके बोर्ड्स तक के लिए काम हो जाए। और इन केस अगर आपको बुक खरीदने के बाद भी एक बहुत बड़ा इशू आता है कि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर समझ नहीं आता, तो जो हम क्वेश्चन बैंक की जो हम प्लेलिस्ट बनाएंगे उसमें एक एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किए रहेंगे, तो आपका समझ आना और ये वाला भी इशू भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लो। और जिनको भी मुझसे लाइव पढ़ना है, 10 अगस्त को एक बहुत अच्छी बैच आ रही है, ठीक है, उनमें हम चैप्टर 1 से शुरू करा रहे हैं। तो जिसको आना हो वो बैच ज्वाइन कर लेना, और डिस्काउंट कोड तो तुम्हें पता ही क्या लगाना है, निकिता लाइव। बैच की लिंक बेटा अभी तुम्हें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगी, जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मिल जाएगी, क्योंकि बैच अभी लाइव नहीं है, तो आप लोग को अभी सब्सक्रिप्शन आप लोग नहीं ले पाओगे उसका, लेकिन मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत कम प्रोडक्ट प्राइस होगी उसकी। सो ओवरऑल ये रहा। अगर आपको ऐसे वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की अगर वीडियोस अगर आपको चाहिए, एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ हेल्पफुल, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। टाटा बाय बाय बच्चों।